जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे एनडीए 2020 में 21 में क्वेश्चन आया, उससे पहले 18 और 19 जैसे पेपर में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिला। ओके, तो इस वीडियो में हम विद इन 4 to 5 मिनट्स इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को आप शेयर कर दिया करो सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये रीच कर सके। चलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसको आपका टाइम पीरियड ध्यान में रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के बराबर होता है। मतलब पहला जो क्वेश्चन होता है वो इसी पे पूछा जाता है। अब इसमें ये पूछ लेता है कि भाई कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम है या फिर स्विंग है तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टाइम पीरियड दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेंथ इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भाई वो किस पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा किसके इंडिपेंडेंट होता है? मास के इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता है? मास पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मास के क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया, लेंथ पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ती है, लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है, जी के बढ़ने से टाइम पीरियड क्या होता है? घटता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप किसी क्लॉक को ओके क्या करते हैं, ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है। हायर ऑल्टीट्यूड पे ले जाने का मतलब क्या होता है कि हायर ऑल्टीट्यूड पे जाने से जो जी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। जी की वैल्यू डिक्रीज होने से इसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है। टाइम पीरियड का वॉच पे क्या फर्क पड़ता है? वॉच क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ध्यान रखिएगा जब भी हम वॉच की बात करेंगे, यदि पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि अब वो ज्यादा टाइम ले रहा है एक राउंड या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, तो वॉच क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और यदि टाइम पीरियड क्या हो गया? घट गया, तो वॉच क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। वॉच क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि भाई किस तरीके से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सिंपल पेंडुलम है वो कैसे मूव करता है। तो ये इसका बॉब होता है और इसका जो मोशन होता है वो इस तरीके से होता है, एक ऐसे और इस तरीके से। इसको हम इसकी पीक पोजीशन कह देते हैं, ये इसका क्या हो जाता है? मीन पोजीशन हो जाता है। ओके, तो कई बार पूछ लेता है कि पीक और मीन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पीक पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे होती है वो यहीं पे होती है। एक और इस पर एक क्वेश्चन जो बन जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में या सिंपल पेंडुलम में जो फोर्स लगती है वो किस तरफ लगती है। तो जब सिंपल पेंडुलम क्या करता है? मूव करता है, तो इस पे क्या लगती है? एक फोर्स लगती है और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब जो इसको वापस इसकी पोजीशन में लाने के लिए क्या करती है? फोर्स करती है। तो यही पूछा था कि रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये किसके बराबर होती है? ये रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि अपनी मीन पोजीशन से जितना वो डिस्प्लेस होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? इस पे ज्यादा होगी। ओके, दैट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और ये जो माइनस होता है, माइनस का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन किधर होगी? यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। कैसी होगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन का मतलब क्या है? मान लीजिए ये आपका क्या है? पेंडुलम है।
तो पेंडुलम यदि इधर की तरफ मूव कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगी, माइनस का मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन। पेंडुलम इधर की तरफ मूव कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी, यानी कि F इज इक्वल टू माइनस के kx, यानी कि किसके, ये डिस्प्लेसमेंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। दूसरा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये जो वायर होता है ये किसका बना होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये किसका बना होता है, इनवार का बना होता है। इनवार क्या होता है, ये एक एलॉय होता है स्टील का, जिसमें स्टील के साथ निकल को मिलाया जाता है। आपको याद होगा कि ये वही एलॉय होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन नहीं होता है, यानी कि ये कैसा होता है, एक्सपेंशन लेस होता है, यानी कि इसके अंदर एक्सपेंशन नहीं होता है, यानी कि इस पे टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिलते हैं। आगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, वन बाय वन आई विल गिव यू द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑन दिस शॉर्ट वीडियोस। ये आपका एक बैच आ रहा है, प्रैक्टिस बैच, आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। उसके अलावा अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे आपकी रगड़ा प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, रगड़ा प्रैक्टिस जो अभी फिजिक्स के लिए है, और वी हैव कंप्लीटेड 200 क्वेश्चंस, नाउ वी आर रनिंग विद द 210 11 टू 220। ये डेली क्लास होती है आपकी 11:45 पे, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।